So hello guys, welcome to Study Table यूट्यूब चैनल। सो गाइस यहाँ हम आज आपके लिए कुछ गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रिगार्डिंग है ह्यूमन डिजीज़ के, जिसमें तकरीबन हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आता है और इसके रिगार्डिंग ज़रूर पूछता है। या तो कोई डिजीज़ का नेम होगा और उसके रिगार्डिंग अफेक्टेड ऑर्गन पूछा जा सकता है आपसे, पैरासाइट पूछा जा सकता है, कैरियर पूछा जा सकता है या सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। सो गाइस, सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़ में आती है डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो गाइस, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक that have relatively complex internal structure and carry out complex metabolic activities. So guys, अगर आपको यहाँ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का मतलब नहीं पता है तो फिर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सो उसके लिए कोई भी अच्छी सी बुक फॉलो करो और वहाँ से यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ह्यूमन डिजीज़ के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए जो भी आपका बेसिक्स होता है उसको क्लियर करें। फिर आपको इन बीमारी में जो कुछ वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे ऐसे, तो आपको तभी क्लियर हो पाएंगे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सो वोकेबलरी में भी और कुछ जो वर्ड्स आते हैं इसमें। सो गाइज़, यहाँ हमारे पास मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा आपका, यहाँ सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है। सो आपके पास सबसे पहले था जैसे मलेरिया डिजीज़ आ गई, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है भैया, जैसे आरबीसी एंड लीवर को अफेक्ट करता है। पैरासाइट का प्लाज्मोडियम, कैरियर फीमेल एनोफेलिस एंड सिम्टम मॉस्किटो क्या है इसका, फीवर विद शिवरिंग। सो गाइज, ये आपने डायरेक्ट याद कर लेने हैं, इनको लर्न कर लेना है जैसे जितनी भी है। और नीचे जैसे बाकी की जो है पायरिया, जैसे गम्स, तो काफ़ी को गम्स का मीनिंग नहीं पता, तो गम्स होता है बेटा मसूड़े। सो मसूड़ों को हम गम्स कहते हैं। तो ये कौन सा पैरासाइट से इफेक्ट करता है, कैरियर क्या है, कैरियर तो इसका यहाँ गिवन नहीं है, नहीं होता है। तो सिम्टम्स मॉस्किटो वगैरह, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये क्या करता क्या है, तो इसके बारे में आपको इजीली पता लग जाएगा। ये आपने सिर्फ पढ़ने हैं, आपको अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इनको कवर कर सकते हो। सो आगे आता है गाइस, जैसे कुछ डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस, डायरिया, काला अजहर, इनके रिगार्डिंग आप पढ़िए अच्छे से। सो गाइस, नेक्स्ट आते हैं हम डिजीज़ कोज्ड बाय बैक्टीरिया। सो गाइस, बैक्टीरिया सबको पता है, बैक्टीरिया और वायरस बड़े कॉमन वर्ड्स हैं। सो बैक्टीरिया होता है जो एयर के कांटेक्ट आने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वायरस होता है वो एयर के कांटेक्ट में आने से ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। तो जैसे हमने काफ़ी बीमारी सुनी, जैसे टेटनस, कॉलेरा जिसे हैजा भी कहते हैं हम, टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं। तो गाइज, ये सभी बीमारियाँ आपने ऑलमोस्ट सुनी होती है, हमारे आसपास ऐसा कोई ना कोई बंदा होता है जिसको ये बीमारी है। सो ये बिल्कुल इजी वे से लिखा हुआ है, डिजीज़ क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या है, नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड सिम्टम्स, वो आप पढ़ सकते हो, आपको इजीली पता लग जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं सर डिजीज़ के बारे में, जैसे टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायप्थेरिया, प्लेग, वुम्पिंग कफ, निमोनिया, लेप्रोसी, ग्नोरा, सिफिल्स। सो ये आप पढ़ के इनके अफेक्टेड ऑर्गन्स, नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड सिम्टम्स को आप पढ़ सकते हो, आपको इजीली पता लग जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर मैं यहाँ पढ़ाना शुरू करूँगा तो इट्स वेरी टाइम वेस्टिंग है, आप बोर हो जाओगे जो डायरेक्टली मैं आपको कहूँ तो। सो नेक्स्ट आते हैं सर जैसे डिजीज़ कोज्ड बाय वायरस। अब वायरस के थ्रू जो होती हैं, जैसे एड्स का आपको पता है, डेंगू का पता है आपको, पोलियो का पता है। डेंगू अभी फैलेगा, जैसे अक्टूबर एंड मार्च का मंथ आएगा तो काफ़ी फैलेगा। वैसे कोरोना फैला हुआ है, उसके ऊपर ये डेंगू भी आने वाला है जब हमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। सो प्लेटलेट्स से याद आया, जैसे अभी आपने सुनी होगी, प्लेटलेट्स तो है हमारे ब्लड जो होता है 4 तरह से डिवाइड होता है, जैसे 4 टाइप्स का ब्लड होता है। जैसे हम कह सकते हैं उसको RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी काफ़ी कुछ चला, जो इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। सो प्लाज्मा थेरेपी का मैं आपको जैसे जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं। सो प्लाज्मा थेरेपी एक तरह से क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव था और वो रिकवर हो चुका है। सो रिकवर हो चुका है तो उसका प्लाज्मा लिया जाता है और उसके ब्लड प्लाज्मा को हम जो नेगेटिव है उसके ट्रीटमेंट उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। जो पॉजिटिव आया दोबारा कोई और पेशेंट, तो उसको वो ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे उसका रिकवरी सिस्टम ठीक स्ट्रॉन्ग होता है और वो जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव, वो रिकवर हो जाता है। एक्चुअली प्लाज्मा में हमारे कोरोना के अगेंस्ट लड़ने वाले सेल्स होते हैं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं और कोरोना से निजात दिलाते हैं।
सो नेक्स्ट वही बीमारियां हैं जैसे एड्स वगैरह, एड्स पढ़ोगे, डेंगू पढ़ो, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, गोइट्रे, ये सारी बीमारियां आपने ऑलमोस्ट सुनी है, रैबीज़, हेल्प्स। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि इनके क्या थे, अफेक्टेड ऑर्गन कौन से थे, नेम, वायरस, सिम्टम्स वगैरह पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट हम डिटेल में करेंगे ये जो डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो उनको स्टूडेंट हम पूरे डिटेल से करेंगे, अच्छे से समझ के। तो यहाँ से आप थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिएगा। एंड सो शुरू करते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डायरिया। डायरिया क्या होता है? जो स्प्रेड घरों में जो मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाया जाता है, डायरिया जो होता है। और ये क्या करती है, ये एक हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती है, आंत होती है, उनमें क्या ये जख्म पैदा कर देती है। तो जख्म पैदा होने के कारण और क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन हो गया, इसको डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है। तो ये ज़्यादातर वैसे बच्चों में पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट आया था हमारे पास फिलेरिया। फिलेरिया डिजीज़ ये क्या है? वुचेरिया बोनोक्रॉफ्टी, जिसके द्वारा ये बीमारी होती है। तो ये ज़्यादातर हमारी स्वेलिंग कर देगी, जैसे ये स्वेलिंग रहती है हमारी लेग्स में, टेस्ट में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसे एलिफेंटा डिजीज़ भी कहते हैं, आपने सुना होगा एलिफेंटा डिजीज़, बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस। फंगस के द्वारा जो अस्थमा, एथलीट्स फुट, स्कैबीज, बाल्डनेस, रिंगवॉर्म। सो इसका कारण क्या है, अभी एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। जैसे अस्थमा, ये होती है द स्पोर्स ऑफ फंगिस नेमली एस्प्रेगुलिस, एंड इसके द्वारा की जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये फंगस लंग्स के ऊपर, अस्थमा आपको पता है, खांसी आती है बड़ी ज़्यादा, उसकी वजह से होता है। तो ठीक है, तो फंगस लंग्स पे ज़्यादा अटैक करता है। ये दिस इज़ इन्फेक्शंस डिजीज़ है, इन्फेक्शन की वजह से होती है, अस्थमा जल्दी हो जाता है। तो नेक्स्ट है एथलीट्स फूड। एथलीट्स फूड क्या होता है? टेनिया पेडिस की वजह से होता है। दिस इज एन इन्फेक्शन डिजीज ऑफ स्किन विच स्प्रेड मेनली ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ फीट। सो इसमें क्या, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं फीट में, तो एथलीट्स फूड्स कहते हैं उसे। स्कैबीज, अब स्कैबीज क्या, ये भी फंगस डिजीज़ है, एक्यूरस स्कैबीज। और ये जैसे स्किन में हमारी खारिश होनी शुरू हो जाती है, वाइट स्पॉट से आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारी जो स्किन के ऊपर फाउंड होता है, वाइट स्पॉट से फाउंड होने के, स्किन नीचे से होनी सकती है। नेक्स्ट बाल्डनेस। बाल्डनेस आपको पता है, गंजापन जो हमारे शरीर में ड्यू टू द, जिसमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है हमारा, ये भी फंगस डिजीज़ है। तो उसका नाम है टेनिया टेनिया कैपिटिस। ड्यू टू दिस हेयर ऑफ द हेड फॉल्स, हमारे जो सिर के बाल है वो झड़ने शुरू होते हैं। बाल्ड का मतलब गंजा होता है, बाल्ड गंजापन। रिंग वॉर्म, नेक्स्ट रिंग, दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द फंगी नेमली ट्रिकोफाइटन ल्यूरोकोसम। दिस इज इन्फेक्टियस डिजीज राउंड रेड स्पॉट फाउंड ऑन द स्किन। तुम्हारे रेड रेड लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं हमारी बॉडी में इसके साथ। सो कुछ और डिजीज़ हम पढ़ेंगे, सम अदर डिजीज़ जैसे पैरालिसिस, पैरालाइज अटैक। आपने पैरालाइज का तो बड़ा सुना होगा, पैरालाइज कॉमन, काफ़ी मूवीज़ वगैरह में हम काफ़ी देखते हैं, जो एक व्हील चेयर पर बैठा रहता है उसमें चलता है कि इसको पैरालाइज अटैक हुआ है। सो पैरालाइज का हम पढ़ेंगे, ये नर्व सिस्टम पे अटैक डालता है। एक्चुअली आपको पता है सब कुछ हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो हमारा स्पाइनल कोड से, और बाकी जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम है जो पूरी बॉडी में जा रहा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है। सो अगर एक बार अगर नर्व सिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ तक सिग्नल सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम तक नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से वो हमारा बॉडी पार्ट बंद हो जाता है चलना, जिसे हम पैरालाइज अटैक भी कहते हैं। सो द रीज़न ऑफ दिस डिजीज इज ड्यू टू द ब्लड प्रेशर बर्स्टिंग। बर्स्ट होता है, फटना, बड़ी तेज बढ़ जाना किसी चीज़ का। एंड ये भी हो सकता है, एंड एनी नर्व ब्रेन और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है। और अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुंच रही है तब भी इसका ये भी एक इसका कारण हो सकता है। सो नेक्स्ट आ गया एलर्जी। एलर्जी ये तो नॉर्मल है, जैसे जुकाम है तो कईयों को धूल मिट्टी से जुकाम हो जाता है, केमिकल, कईयों को गंदे कपड़े, कई तरह से इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे इचिंग होगी, पिंपल्स हो गए, इसके पिंपल्स निकल आते हैं, ये वगैरह एलर्जी का नॉर्मल सा, ठीक है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट आता है स्किज़ोफेरिना। ये एक तरह से मेंटल डिजीज़ है, ये ज़्यादातर यूथ में पाई जाती है। मेंटल डिजीज़ होती है ये तो यूथ में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, कोई इमेजिनेशन को सच मानने लगता है। कोई यूथ जो इसका पेशेंट होता है वो इमेजिनेशन कुछ भी, हमें काफ़ी मूवी में देखा हुआ कि जैसे एक मूवी में बॉबी, चलो छोड़ो मूवी का, तो काफ़ी मूवीज़ है जैसे उसमें हमने देखा हुआ है इन चीज़ों के बारे में कि कुछ इमेजिनेशन होती है तो उसमें सोचने लगते हैं तो उसको वही चीज़ें सामने नज़र आने लगती हैं, जबकि इफेक्ट एक्चुअल में वो नहीं होता है ऐसा कुछ।
सो नेक्स्ट रहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जैसे चक्कर आना, ये भी दिमाग की तौर की बीमारी है जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं एंड अनकॉन्शियस फॉल होते हैं, गिर जाता है। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया डिजीज, द डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ द आईज इन विच डबल इमेजेस, इसमें डबल इमेज फॉर्म्ड होने शुरू हुए, जिसकी वजह से दिमाग आंखों पे जोर पड़ता है, आंखों का ऑप्टिकल चियाज़मा जो है, ऑप्टिकल नर्व जो है वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो मसल में जोर डालता है और हमारे पैरालाइज अटैक की तरह ये काम करता है। और ब्रोंचिट्स आ गया, इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब लीडिंग टू द विंड पिप। ये हमारे जो चेस्ट होती है उसमें उसके लंग्स पे प्रॉब्लम करता है ये ब्रोंचिकल मसल जो होते हैं। नेक्स्ट कोल्ड जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, जैसे थ्रोट पे हेडेक करेगा, ये वाटरली नोज, नाक बहता है हमारा बड़ा। नेक्स्ट आ गया कॉलिक, सर्वल पेन एब्डोमेन, जो मरोड़ पड़ते हैं जैसे हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन में, तो उसे कहते हैं कॉलिक डिजीज। सर्वल पेन इन द एब्डोमेन कोज बाय स्पेशम, स्पेशम होता है जब मरोड़ टाइप जैसे पड़ना किसी चीज़ हमारे आंतड़ियों में। एंड इंटरनल ऑर्गन्स यूजली इन इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट है डेलीरियम। डेलीरियम इट इज़ ए सीरियस मेंटल डिस्टर्बेंस अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉइजन स्ट्रक्चर। से हम कोई ज़्यादा पॉइजन जहरीली चीज़ खा लेते हैं, कोई ड्रग मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो मेंटल डिस्टर्बेंस हमें कर देती है, जैसे तो उसकी वजह से उस बीमारी को हम डेलीरियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को तो पानी से डर लगता है। फोबिया कभी भी कहीं वर्ड आप सुनते हो उसका मतलब है डर लगना किसी चीज़ से। सो हाइड्रोफोबिया ए डिजीज कोज्ड बाय बाइट बाइट ऑफ ए मैड डॉग। पागल हल्का, जैसे कहते हैं हल्का वो कुत्ता, पागल कुत्ता अगर काट ले तो उससे इन चीज़ों से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये बहुत कॉमन डिजीज़ आप 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो। तो ये बीमारी ऑब्जेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ें तो अच्छे से नजर आती है लेकिन पास की चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आती है। तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया को हम जो ये डिफेक्ट होता है इसको हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। एंड माइपियो जिसमें हमारे पास क्या होता है पास की चीज़ें अच्छी नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ों को हम अच्छे से नहीं देख सकते, इसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का वाइट ब्लड सेल की कमी आना, वाइट ब्लड सेल में कमी आने शुरू होते हैं जिससे हमारी स्प्लीन में सूजन शुरू हो जाती है। इवन डेथ अकर विद इन फ्यू डेज, इवन डेथ भी हो जाती है। और ल्यूकेमिया का वाइट, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। कोई भी हमारी तरह अगर फॉरेन बॉडी जो हमें नुकसान पहुँचाने वाली है उनके साथ यही सेल्स लड़ते हैं और हमें बचा के रखते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा कर रखते हैं। नेक्स्ट आ गया माइग्रेन। जो ये हेडेक होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, माइग्रेन जो होती है एलर्जिकल डिजीज़ है एक तरह से। ये पीरियोडिकल अटैक आते हैं, टाइम टू टाइम अटैक आते हैं, ब्रेन में बड़ी तेज हेडेक होती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। एक्सेसिव फैटनेस कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स जब बॉडी में एक्सेसिव फैट बढ़ जाती है, जगह जगह से फैट ज़्यादा बढ़ जाना, उसे ओबेसिटी डिजीज़ का नाम दिया गया। पाइल्स आपको पता ही है, बवासीर जो बॉडी हर किसी को पता है, जो एक हमारे रेक्टम में जो हमारा आउटलेट होती है हमारी बॉडी की, देयर इज़ वहाँ एक फिंसी रेड कलर एक थोड़ा सा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आउटलेट नहीं हो पाती है। देयर आर द वेरियस वेन इन द रेक्टम। हमें पता काफ़ी जो रेक्टम होता है हमारे जो आउटर पार्ट होता है जो वेस्टेज बाहर निकालता है हमारी बॉडी से, ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इवन वेन इन प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड क्रिएटिंग प्रॉब्लम से कॉन्स्टिपेशन। उसकी मेन ये चीज़ें सारी होती है, उसकी मेन वजह है कॉन्स्टिपेशंस, कब्ज। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रूमेटिज्म। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ इज़ फीवर विद जॉइंट पेन। तो इसमें इसके सिम्टम बताए हैं सिर्फ कि डिजीज़ होती है हमारे एंड जॉइंट पेन होता है। और कुछ डिजीज़ हम और पढ़ेंगे, इनमें 2 डिजीज़ पढ़े हम। एक है हमारे पास एथ्रोस्क्लेरोसिस एंड आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। तो ये बीमारी क्या है, जैसे जो फर्स्ट वाली है एथ्रोस्क्लेरोसिस, तो ये बीमारी है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में वो हमारी आर्टरीज में वो जमा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लड फ्लो नहीं होता अच्छे से, वो थोड़ा हार्ट अटैक भी प्रॉब्लम आती है जैसे आपने सुना होगा। तो वही होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जैसे हमारे जो हमारी जो नर्व्स हैं। सो नेक्स्ट आता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सॉल्ट आर्टरीज बिकम स्टिफ एंड रिजिड। वो स्ट्रॉन्ग रिजिड होती जो जिस बॉडी का डायमेंशन चेंज ना की जा सकते, वो हार्ड रहती है बिल्कुल। तो कुछ वैसे ही एक हार्ड कर देती है हमारी जो हमारी आर्टरीज हैं,
कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम जमा हो जाती है। इट लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती है कोई भी चीज़ अपनी, अगर किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो दोबारा उसी पोजीशन में वापस आना, दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। बट यहाँ वो चीज़ को ख़त्म कर देती है इलास्टिक। अगर कोई नर्व्स हमारी फूल चुके हैं तो वो उसी पोजीशन पे वो रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से पंप नहीं हो पाता ब्लड हमारे अच्छे से बॉडी में। नेक्स्ट आ गया यूरेमिया। जब यूरिया हमारे ब्लड में ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो उसे हम क्या होता है, हमारे यूरेमिया डिजीज़ हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी किडनी का फंक्शन को डिग्रेड करता, कम कर देता है, मेल फंक्शंस कर देता है उसको। नेक्स्ट है ग्लूकोजरिया। ग्लूकोजरिया क्या आता है, जिसमें प्रेजेंस ग्लूकोज हमारे यूरिन में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस बीमारी को हम यही कहते हैं ग्लूकोजरिया, ग्लूकोजरिया। आर्थरीज आ गई। इट इज़ डिजीज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट टेक प्लेस। जॉइंट्स में दर्द होती है कहीं भी, जो आर्थरीज वर्ड ही है, जहाँ भी हमें जॉइंट्स में दर्द होती है तो हमें आर्थरीज कहते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इट इज़ ए एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर ऑफ द बोन। जैसे हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी बोन्स क्या करती है, हमारी बोन्स नाजुक होती थी, कमज़ोर होती रहती हैं। तो ये वो बीमारी है जो बोन्स को कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी तो बोन्स के रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। ये दो बीमारियाँ, दोनों की दोनों हमारी किसके रिलेटेड है, ब्लड के रिलेटेड है। इसमें कहता है फर्स्ट जो है हाइपर ग्लाइसेमिया, इट इज डिसऑर्डर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड इज़ हाई। ग्लूकोज बढ़ जाती है और दूसरे में ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो हमारी ग्लूकोज की वो कम हो जाती है। हाइपर का मतलब ही बढ़ जाना होता है और हाइपो का मतलब ही कम होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है निमोनिया। आपको निमोनियन कॉमन डिजीज़ आपने सबने पढ़ा होगा। एक्यूट इन्फ्लेमेबल ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग्स। अच्छा, एल्वियोली का मीनिंग आपको काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो ये किडनी के रिलेटेड है, हमारे लंग्स के रिलेटेड होती है। लंग्स में कुछ पार्ट होते हैं। अगर आपने अच्छे से इसके एल्वियोली के बारे में पढ़ना हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर किडनी के बारे में डिटेल से बना दूंगा, जिसमें नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो आप मैसेज करना, कमेंट करके बता सकते हो अगर उसके ऊपर लेक्चर चाहिए तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 10th डिजीज जो हमारे पास, एम्फीसेमा। सो एम्फीसेमा डिजीज इट इज़ एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एल्वियोली विच रिजल्ट इन लूज ऑफ इलास्टिसिटी। सेम चीज़ आ गई, जैसे जो ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो एल्वियोली की वो कम हो जाती है। सो इलास्टिसिटी लूज़ कर देते हैं। इलास्टिसिटी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इलास्टिसिटी होती है जब कोई चीज़ को हम खींचते हैं तो वो फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाती है, लेकिन यहाँ इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। हमारा अगर हम किसी चीज़ को खींच देता तो वहीं की वहीं रह जाएगी, अपनी प्रीवियस पोजीशन को वो गेन नहीं करेगी। सो लास्ट में स्टूडेंट कुछ मेडिसिन एंड डिस्कवरीज है जहाँ इन्वेंशंस दिए हैं एंड उनके इन्वेंटर्स बताए हुए हैं। सो इसको ज़रूर पढ़िए एंड thank you so much guys for listening me and it's my actually it is my first lecture, so I am little bit nervous, so that's why कई जगह मैं तुतला गया था, लिप स्प्रिंग हो रही थी मेरी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ इसमें से समझ लगा, अगर वीडियो की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।